ये केस है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। 28 अगस्त 2023 को एक लड़के ने अपनी मां को फ़ोन किया। फ़ोन पे वो लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि उसे किडनैप किया गया है और उसे बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। इससे पहले कि उसकी मां को कुछ समझने का मौका मिलता, फ़ोन कट हो चुका था। दोबारा उसी नंबर से उसकी मां को फ़ोन आता है, लेकिन इस बार कॉल पे उसका बेटा नहीं कोई और होता है। और सामने वाला आदमी जो कहता है, उसकी बातों से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये स्टोरी है शिबली सादिक हृदय की। 18 से 19 साल का शिबली चित्तांग बांग्लादेश से है। शिबली एक बहुत ही अच्छा पढ़ाई में होनहार बच्चा था। वो एक बहुत गरीब परिवार से आता था। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ काम करता था, जिससे वो अपनी पढ़ाई और अपने माँ बाप की हेल्प कर सके। उसने एक पोएट्री फार्म में काम करना चालू किया एज अ मैनेजर, और जो उसके साथ के जो लोग थे उससे नीचे काम करते थे, वो लोग शिबली से उम्र में 4-5 साल बड़े थे। शिबली अपने काम में बहुत ईमानदार था और वो चाहता था कि उसके साथ के लोग भी इसी तरह ईमानदारी से अपना काम करें और कोई शिकायत का मौका ना दे मालिक को। ये पोएट्री फार्म शिबली के घर के ज़्यादा दूर नहीं। उसका काम भी ठीक जा रहा था, उसकी पढ़ाई भी ठीक जा रही थी, लाइफ नॉर्मल रूटीन पे जा रही थी। रोज की तरह 28 अगस्त को भी शिबली काम पे जाता है, लेकिन उस दिन वो रात तक घर वापस नहीं आता है। जैसे समय बीत रहा, घर वालों को टेंशन हो रही थी। रात को जब 11-12 बजे तक घर नहीं आया तो घर वालों ने उसके फ़ोन पर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। रात बीती, अगली सुबह भी आ गई, लेकिन शिबली वापस नहीं आया। शिबली के घर वाले शिबली का पता करना चालू कर देते हैं। आस पड़ोस में भी, यारी दोस्ती में भी पता करना चालू करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता है। उसके बाद अब वो सोचते हैं कि अब हम पोएट्री फार्म के मालिक के पास ही जाते हैं। जैसे ही वो निकलने को हो रहे होते हैं, तभी उनके फ़ोन पे फ़ोन बजता है और वो फ़ोन शिबली का होता है। शिबली बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसकी आवाज़ कँपा रही है। वो बताता है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। उसकी माँ कुछ समझती या सुनती उसे, इससे पहले फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है, लेकिन इस बार शिबली नहीं होता है, कोई और आदमी होता है। जो भी कॉल की दूसरी साइड था, उसने कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा ठीक ठाक रहे, दोबारा इस पे फ़ोन मत करना और पुलिस को बताने की तो सोचना भी मत। और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस चाहिए तो 15 लाख टका का इंतज़ाम करो। जैसे इंडिया में रुपीज़ होते हैं, वैसे बांग्लादेश में टका चलता है। टका, पैसे, रुपया, टका होता है वहाँ पे। और ये पैसे कहाँ देना है, कब देना है, इसके लिए वो आगे फ़ोन करेंगे। शिबली एक बहुत गरीब परिवार से था, तो 15 लाख टका का इंतज़ाम करना तो बहुत मुश्किल था। वो इसके आधे पैसे भी जोड़ लें, वो भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने 3 दिनों तक पैसों का पूरा इंतज़ाम करने का ट्राई किया, लेकिन ये जो रकम थी उनकी हैसियत से बढ़कर थी। किडनैपर्स का फिर से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि हम इतना नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमने 3 दिनों में लोगों से भीख तक मांग ली है, रिश्तेदारों में, अड़ोस में, पड़ोस में, हर जगह से, लेकिन इतना पैसे का अरेंजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किडनैपर्स को शिबली के इस हालात के बारे में सब पता था, और उसके बाद वो 15 लाख से सीधा 2 लाख पे आ गए। शिबली के फैमिली वाले गरीब थे, उनके लिए 2 लाख टका का इंतजाम करना भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने किडनैपर से 4 दिन की मोहलत मांगी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए 2 लाख टका का इंतजाम किया। 4 सितंबर की दोपहर को किडनैपर्स का फ़ोन आया। उन्होंने एक जगह बताई और कहा कि पैसे लेके पहुंच जाना, और कहा कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम अपने बेटे की जान गंवा बैठोगे। शिबली के पापा तुरंत उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे किडनैपर्स ने उनको आने के लिए बोला था। वहाँ पे 2 लोग आते हैं अपना फेस को कवर करके, मास्क लगा के, और उनसे पैसे लेते हैं। शिबली के पापा बोलते हैं मेरा बेटा, किडनैपर्स बोलते हैं तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा, तुम्हें घर मिल जाएगा। उसके पापा तुरंत भागते हुए आते हैं घर पे उसकी माँ अकेली होती है। पूरी शाम तक, पूरी रात तक इंतजार करते हैं गेट पे खड़े होके कि हमारा बच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। इसी तरह इंतजार करते करते 3 दिन और बीत चुके थे। पैसे दिए हुए 3 दिन बीत चुके थे और अब तारीख थी 7 सितंबर। अब बहुत मुश्किल हो रहा था। फाइनली शिबली के मम्मी पापा लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं। सबसे पहले तो पुलिस बहुत गुस्सा करती है। फाइनली वो FIR लिखते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है और हर जगह से पूछताछ की जाती है। शिबली जहाँ पढ़ाई करता था वहाँ से स्कूल, कॉलेज, उसके फ्रेंड सर्कल, दोस्त, और जहाँ काम करता था पोएट्री फार्म, वहाँ पे भी। फिर शिबली की माँ से पूछते हैं कि शिबली की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी। शिबली की माँ ने बताया कि 2 महीने पहले पोएट्री फार्म में उसका झगड़ा हो गया था। जो शिबली के अंडर, उसके नीचे काम करते थे 5-6 लोग, लेकिन काफ़ी समय बीत गया था, तो उसके बाद शिबली ने भी उस चीज़ को रफा दफा कर दिया था। उसने इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखा और फिर मैंने भी उस चीज़ को रफा दफा कर दिया था।
ये बात सुन के पुलिस तुरंत पोएट्री फार्म पहुंची और वहां काम कर रहे 6 वर्कर्स को उन्होंने पकड़ा जिनसे शिबली का झगड़ा हुआ था और इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। ये लोग अपने आप को बेकसूर बताते रहे, लेकिन जब पुलिस ने इन पे दबाव, जोर और सख्ती डालना शुरू किया, उनकी सख्ती से 4 लोग थोड़े टूटे। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने शिवलिंग की लोकेशन के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, कैसा है, लेकिन वो लोग एक शब्द भी नहीं बता रहे थे। फिर काफ़ी दिन जेल में रखने के बाद और काफ़ी टॉर्चर करने के बाद 11 सितंबर को उन्होंने थोड़ा बोलना शुरू किया। ये कहानी थी बदले की। इन लोगों ने सोचा कि शिबली को हम पकड़ेंगे, मारेंगे और उसके घर वालों से पैसे लेंगे और पैसे लेके फिर से छोड़ देंगे, लेकिन शिबली ने इनमें से 2 लोगों का चेहरा पहचान लिया था। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आगे जाके हमारे लिए खतरा बन सकता है और इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि एक बार पोएट्री फार्म में थोड़ी सी बहस हो गई थी, क्योंकि शिबली उन लोगों से उम्र में छोटा था, तो ये लोग उसके ऑर्डर्स को, उसके काम को उतना सीरियस नहीं लेते थे। शिबली अपने काम में ईमानदार था और वो चाहता था कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके वर्कर्स भी काम अच्छा करके दें। लेकिन ये बाकी लोग जो कि उम्र में उससे थोड़े बड़े थे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, 4 से 6 साल का फर्क था, लेकिन ये इनकी ईगो पे ये जा रही थी ये चीज़। और फिर एक बार हुए विवाद के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इससे बदला लेंगे। इन लोगों ने शिबली को पकड़ा, किडनैप किया, उसे मारा, पीटा, उसके घर वालों से पैसे लिए और जब 2 लोगों का चेहरा शिबली ने पहचान लिया तो इन लोगों ने उसको चाकू से मार के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पूछा कि उसकी बॉडी कहाँ है। इन लोगों ने बताया कि शिबली को मारने के बाद उसकी बॉडी को रोजॉन हिल पे काट के फेंक दिया है। पुलिस वहां गई और हिल में थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद वहां पे बॉडी पार्ट्स मिले और आगे चल के पूरी बॉडी मिली। शिबली का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके कपड़े और आसपास की चीजों को देखकर उसकी पहचान की गई। शिबली की फैमिली ने पहचाना कि उन्हीं का बच्चा था। पुलिस ने मर्डर के चार्जेस लगा के सबको अरेस्ट किया, लेकिन इसके साथ एक चौंका देने वाली बात भी सामने आई। 26 साल का ओमांग चेंग मारमा ने बताया, शिबली को मारने के बाद उसने खुद उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े किए और उसने अपने ही दोस्त को, शिबली को, खाया भी था और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को उसने हिल से नीचे फेंक दिया था। और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग न्याय चाहते थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। 11 सितंबर को जब पुलिस इन आरोपियों को लेकर जा रही थी तो रास्ते में लोगों ने पुलिस की गाड़ी पे धावा बोला और इन लोगों की बहुत पिटाई की, जिसमें से एक अपराधी की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। बड़ी मुश्किल से गैस रिलीज करके और लाठीचार्ज करके पुलिस ने 5 अपराधियों को वहां से निकाला और वो कोर्ट के ट्रायल और प्रोसीजर के इंतजार में है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आगे बढ़ने के लिए और भी इसी तरह के केसेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा।